नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आपके साथ मैं हूं नम्रता चौधरी। आज बात करेंगे राजस्थान के जयपुर की, जहां से सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ और यह वीडियो बेहद डरा देने वाला है, क्योंकि इसमें बहुत सारे लोग एक शख्स को पीट रहे हैं और पीट भी इस कदर रहे हैं कि अगर बीच बचाव नहीं कराया जाता तो शायद उसकी जान पर बनाती। जो पिट रहा है वो शख्स जाट समुदाय से आता है, यह बताया जा रहा है, और इसी के साथ वो सेना का जवान है, यह भी खबर सामने आई है। पीटने वाले कौन है ये भी समझ लीजिए। जो जानकारी मिल रही है उसके हिसाब से मुस्लिम है और इसी के साथ कांग्रेस के विधायक रफीक खान और उसके समर्थक हैं। मेरे वरिष्ठ सहयोगी पंकज प्रसून मेरे साथ जुड़े हैं। पंकज जी, सोशल मीडिया पर जो वीडियो वायरल हो रहा है वो किस हद तक ठीक है? क्योंकि कुछ भी देखकर भरोसा कर लेना थोड़ा सा गलत हो जाता है, लेकिन मैं आपसे समझना चाहूंगी इस वीडियो की ऑथेंटिकेशन क्या है? क्या वाकई में जयपुर से मामला सामने आया और क्या मामला था अगर ये सच है तो? देखिए नम्रता, किसी को नहीं पता किस बात को लेकर मारपीट हुई, इसलिए मैं मारपीट के बारे में नहीं जाऊंगा। और वो वीडियो दिखने से तो बताया जा रहा है, जब नाम आ गया विधायक जी और उनके समर्थकों का तो सत्य ही है, लेकिन किस वजह से ये मारपीट अपने एक्स अकाउंट पर इसी लाइन के साथ शेयर किया है, इसी लाइन के साथ ये किया है। मैंने भी देखा है कई ट्विटर हैंडल्स बड़े जी। मैं इससे ज्यादा जो बड़ा मामला, मेरी आवाज आ रही जी? मैं ये कह रहा हूं कि जो देश के दुश्मन हैं वो कैसे टारगेट कर रहे हैं उसे आप समझिए। हमारे देश में सेना में सबसे ज्यादा कौन जाते हैं? सिख और जाट। ये बात सही है कि नहीं? अगर इन दोनों को अगर हम भारत की मुख्य धारा से काट दें या इन्हें इस देश के प्रति, इस समाज में हम नफरत भर दें तो नुकसान किसका होगा? अल्टीमेटली देश का। हम जय जवान जय किसान का नारा देते हैं, ये चाहे सिख समुदाय हो या जाट समुदाय हो, ये जय जवान और जय किसान ही है। इनके मन में भारत सरकार के प्रति, भारतीयों के प्रति, हिंदू धर्म के प्रति नफरत धीरे धीरे इंजेक्ट किया जा रहा है। और कैसे किया जा रहा है, कौन सा इकोसिस्टम ये काम कर रहा है, आपको पता है? आपको ये पता है कि नहीं कि पंजाब में मिशनरियां बहुत बड़े पैमाने पर काम करना शुरू कर चुकी हैं, जगह जगह चर्चेस बन रहे हैं। ये पता है ना? आपको पता है, मैं एक वीडियो देख रहा था, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का, वो बताया जा रहा था वहां एक जाट ताऊ जो कि कांग्रेसी हैं, उनसे कहवाया जा रहा है कि जाट हिंदू हैं। ये धीरे धीरे इंजेक्ट किया जाता है, बिल्कुल। और आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब सबकॉन्शियस माइंड में ये बातें आपकी आ गई। एक जाट जो है वो, कि मुझे पता है कि वो राकेश टिकैत से जुड़े हुए हैं, वो कह रहे हैं कि जो जाट है वो मुसलमानों के ज्यादा करीब है, हमारी तहजीब मिलती है, हम हिंदुओं के करीब नहीं। इसी तरह कह करके दलितों को काटा गया। इसी तरह करके अब जाटों को, सिखों को अलग करने की कोशिश की जा रही है। दुश्मनों का सिर्फ एक मकसद है, वो मकसद यह है कि ये लड़ाकू कौम, लड़ाकू मतलब हिम्मत वाले, ये मेहनती लोग, इन्हें अगर हम देश की मुख्य धारा से काट के इनमें अलगाववाद की भावना धीरे 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 करके इंजेक्ट कर सके तो हमारा काम बनता है, देश के दुश्मनों का काम बनता है। सिखों में ये बहुत हद तक सक्सेस हो गया, जाटों में ये एक्सपेरिमेंट नया नया आया है। ये वीडियो जो जारी हुआ इसके साथ देखिए वो क्या संदेश दे रहा है कि मुसलमान पीट रहे हैं, जाट का कोई नेता नहीं कह रहा कुछ, इस तरह करके। फिर जाट के नेता कहेंगे, उसका कोई काउंटर करेगा, और ये राजनीति है। इस देश के लोगों को समझना चाहिए, चौधरी चरण सिंह का समाज हमारे देश से इतर हो ही नहीं सकता। सबसे बड़ा देशभक्त, अगर मैं वैसे तो इस देश की सारे लोग देशभक्त हैं, लेकिन कुर्बानी देने के मामले में जाट और सिखों के आगे कोई नहीं है। और इन्हीं दोनों के मन में अलगाववाद की भावना भर रही है, क्योंकि दुश्मनों को पता है कि हमने भारत माता के साथ कुछ गलत किया तो यही डंडे लेके हम पे फिर पड़ेंगे, ये बॉर्डर पे ये दिखेंगे। अगर इन्हें काट दिया ना तो अपना काम बनता है, भारत कमजोर होगा। बड़ी राजनीति समझिए इसके पीछे। आपको क्या लगता है, ये राकेश टिकैत के पास, मैं तो बार बार बोलता हूं, राकेश टिकैत का पिछले 5 से 6 साल का ऑडिट करा ले सिर्फ, कि कहां से उसके पास पैसे रहे। दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, मुझे कहना ही नहीं कुछ है। उसके बाद उसका फाइनेंशियल ऑडिट एक बार हो जाए, कहां से उसके पास पैसे आ रहे हैं। आपको क्या लग रहा है कि वो पंजाब के जो किसान आ रहे हैं, मैं किसानों पे सवाल नहीं उठा रहा हूं, मैं उन लोगों पे सवाल उठा रहा हूं जो किसी न किसी बहाने उन किसानों को भड़काकर भारत सरकार के खिलाफ कर रहे हैं। उनकी फंडिंग की जांच की जाए, चाहे वो कोई खालिस्तान कनाडा से आ रहा होगा, अमेरिका से आ रहा होगा, दूसरे देशों से आ रहा होगा। क्यों आके बताइए, कोई दूसरा देश जो है क्यों पैसे कहीं किसी देश में लगाएगा? क्यों लगाएगा? दरअसल पूरी राजनीति यह है, इस देश के सिख भाइयों को, इस देश के जाटों को, इस देश के पंजाबियों को, इस देश के बाकी लोगों से किस तरह कट किया जाए, उनमें अलगाववाद की भावना पैदा हो। जैसे जैसे अलगाववाद की भावना पैदा होगी, वहां इस्लामिक
और ईसाई शक्तियां, मैं जो नहीं तो क्रिश्चियन मिशनरी की राकेश बात टिकैत, करता हूं, दोनों पंकज जी ज्यादा अब फैले। देखिए यहाँ पे एक सवाल ये, राकेश टिकैत तो ना ईसाई है ना मुस्लिम है, उनको अब अपने ही देखिए, समाज के लोगों को तोड़ के क्या मिलेगा? मतलब मेरा एक सवाल बस इसीलिए है क्योंकि आपने कहा कि राकेश टिकैत की ऑडिट करा ली जाए। आप राकेश टिकैत को क्या फायदा होगा अगर आप कह रहे हैं इस तरीके से? तो नहीं, राकेश टिकैत को मॉनेटरी फायदा है, मॉनेटरी फायदा है, उसको कहीं से पैसे मिल रहे हैं, इसलिए वो इस तरह की बकवास कर रहा है। वो कह रहा है कि वो तो हमारे सेक्टरों को पार्लियामेंट की तरफ नहीं जाने दिया गया और लाल किले के पास चला गया है, ये तो हम पार्लियामेंट पे कब्जा कर लेते। इस तरह की बात एक आम नेता जो कि जनता से जुड़ा हुआ है, जो देश का भला सोचता है, ऐसा बोलेगा क्या कि मेरे पास 23,000 ट्रैक्टर है, पार्लियामेंट पे कब्जा कर लेंगे? ऐसा कोई बोलेगा क्या? वो क्यों बोल रहा है? क्योंकि उसको पैसे कहीं ना कहीं से मिल रहे हैं, उसके पास फंडिंग हो रही है। और ये मैं साफ साफ आरोप लगा रहा हूं, राकेश टिकैत ने जाटों को देश की मुख्य धारा से काटने के लिए सुपारी दी और इसलिए वो इस तरह की बात बकवास करता रहता है। जाटों से बड़ा देशभक्त कौन? जाटों से ज्यादा कुर्बानी किसने दी है? और उस कौम के लोगों से ये मुंह से कहवा रहा है कि हम हिंदू नहीं है, हमारा मुसलमानों से ज्यादा पड़ता है। इस तरह की बात कोई नॉर्मल इंसान करेगा क्या? लेकिन करते हैं। जब बाहर से डॉलर मिले ना तो लोग बहुत सारे बकवास करते हैं। चलिए ठीक है। तो वीडियो से हमने शुरुआत की थी और मुद्दा राकेश टिकैत तक चला गया। कमेंट सेक्शन में दर्शकों की राय मांग लेते हैं। बताइए ये वीडियो और ये चर्चा आपको कैसी लगी? कमेंट सेक्शन में अपनी राय हमें जरूर दीजिएगा। शुक्रिया पंकज जी मेरे साथ जुड़ने के लिए। नमस्कार।